तो ये एक सेना का प्लेन बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है अभी। और जो वहां पर जिला कलेक्टर है, प्रशासनिक अमला है, वो सारा वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। लोगों में एकदम से जितना तेज धमाका हुआ उसको सुनकर के दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर चला था तो उसमें भी कई तरह का यहाँ पर जो प्रैक्टिस चल रही थी सेना की, तो हो सकता है कि लोगों को लगा कि कोई मिसाइल गिरी है या कुछ था, लेकिन जब वहां लोग पहुंचे तो एक जो प्लेन है वो वहां पर क्रैश हुआ है, इस तरह की सूचना मिल गई है। और प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि सेना का जो एक प्लेन है वो वहां पर क्रैश हुआ है और इसकी जानकारी और जुटाई जा रही है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसके अंदर वैसे तो कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो पायलट वो इसके अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं तो उनकी हालत कैसे भी उसकी सूचना नहीं मिल पाई है। जी ये क्या फाइटर प्लेन था क्या? ये कोई जानकारी? जी बिल्कुल बताया जा रहा है कि फाइटर प्लेन था। तो लेकिन अब इसकी जो सूचना जो सेना की तरफ से ऑफिशियल क्या जारी किया जाता है, एक तो ये मालूम होगा, दूसरा प्रशासन इसकी पुष्टि करते कि प्लेन कौन सा था जो इसके अंदर गिरा है वहां पर, क्योंकि बताया जाता है कि बीकानेर से जो है वहां पर नाल से जो प्रैक्टिस के लिए जो रोजाना उड़ते हैं प्लेन, उनमें से कोई बताया जा रहा है। कुछ ही देर में इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। जी रोहित। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मनु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है राजस्थान के चूरू से। जैसा कि बताया, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये मौके की तस्वीर है घटनास्थल की, जहां पर सेना का ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर, वायुसेना का ये फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है राजस्थान के चूरू में। जैसा कि अभी मनु जी ने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ था रतनगढ़ गांव में, और जैसे ही धमाका हुआ गांव वाले सहम गए। जब धमाके वाली जगह पर वहां पहुंचे तो वहां उन्हें विमान का मलबा मिला है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी जो खबर एक आ रही है, इस विमान हादसे में जो पायलट विमान के अंदर थे वो शहीद हो गए हैं। इस तरह की जानकारी इस वक्त सामने मिल रही है। तो बुरी खबर इस वक्त राजस्थान के चूरू से, रतनगढ़ में ये प्लेन क्रैश हुआ है। और इस विमान हादसे में, इस प्लेन क्रैश में जो पायलट हैं फाइटर जेट के, उनका निधन हो गया है, वो शहीद हो गए हैं इस विमान हादसे में। किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या क्या वजह थी, इसके बारे में फिलहाल अभी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक एक जोरदार धमाका हुआ था। जो चूरू का आउटस्कर्ट है रतनगढ़ इलाका, वहां पर जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई थी। आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में, बिल्कुल आपको एक ये रिमोट जगह लग रही है, क्योंकि आसपास रिहाइश तो एकदम से नहीं है, लेकिन थोड़ा खेतों वाला एरिया ये मालूम पड़ रहा है तस्वीरें देखने के बाद। और यहीं पर विमान का मलबा, फाइटर जेट का मलबा था, उसमें से धुआं उठ रहा था। जैसे ही जोरदार धमाके की आवाज़ लोगों ने सुनी, आसपास के जो ग्रामीण थे जो शायद खेतों में काम कर रहे थे, वो दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि विमान का मलबा गिरा हुआ है। और इसके बाद फौरन पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। मनु जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में शहीद हो गए हैं जो पायलट इस फाइटर जेट को उड़ा रहे थे। जी बिल्कुल रोहित, ये भी सूचना अभी अभी मिली है कि जो पायलट थे वो शहीद हो गए हैं इसके अंदर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, प्रारंभिक जो सूचना मिल रही थी कि जिस तरह का हादसा हुआ है, प्लेन गिरा है, तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर ले जाने की पायलट ने पूरी कोशिश की है कि जो बस्ती थी, आवासीय बस्ती थी, उससे दूर कहीं ले जा करके इस तरह से जो हादसा हुआ वो बाहर की तरफ गिरा है। नहीं तो जनहानि अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और आवासीय बस्ती के बीच में अगर गिरता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। एक पायलट ने सूझबूझ का काम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पायलट पहले दुर्घटनाग्रस्त बताए जा रहे थे केवल, उनके निधन की सूचना आ गई है कि वो शहीद हो गए हैं इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि जो रतनगढ़ का जो भानुदा गांव है वो, उसके अंदर आवासीय बस्ती भी काफी है। और ये जो फाइटर प्लेन, तो वहां लगभग जो बताया जाता है कि जो प्लेन सेना के रहते हैं वहां पर प्रैक्टिस के लिए लगभग रोजाना ही ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन जब इस तरह की सूचना आज मिली और एकदम से तेज धमाका हुआ तो ग्रामीण वहां पर पहुंचे तो ये पूरी जानकारी उनको मिली है। जब वहां पर मलबा देखा तो उन्होंने तुरंत ही प्रशासनिक अमला जो है एसडीएम को सूचना दी और कलेक्टर के माध्यम से पूरे राजस्थान स्टेट लेवल तक इसकी सूचना पहुंचा दी गई है। जी बिल्कुल, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ा हादसा हुआ है और इसके बाद जैसे ही इस हादसे वाली जगह पर गांव वाले पहुंचे, ग्रामीण पहुंचे, तो उन्होंने मलबा यहां पर पड़ा हुआ देखा। और उसी के बाद ये जानकारी मिली कि जो फाइटर जेट का मलबा था, जो सेना के विमान का मलबा था, उसमें एक डेड बॉडी भी रिकवर हुई है, एक शव भी रिकवर हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि ये शव उन्हीं पायलट का था जो इस विमान को उड़ा रहे थे। तो मलबे से एक शव मिला है, एक डेड बॉडी मिली है। तो ये बड़ा विमान हादसा इस वक्त हुआ है राजस्थान
के चूरू में, जहां पर सेना का एक विमान क्रैश हुआ, फाइटर जेट ये था जो क्रैश हुआ था। किस वजह से क्रैश हुआ, क्या परिस्थिति इसमें रही है, ये फिलहाल आगे इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त बड़ा हादसा हुआ है जिसमें पायलट जो विमान को उड़ा रहे थे वो शहीद हो गए हैं। राजस्थान का चूरू का रतनगढ़ इलाका है, उसका भानुदा गांव, जहां पर यह हादसा हुआ है। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त साथ में हैं और दोनों ही क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आर्मी के डेकोरेटेड अफसर्स रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझते होंगे। सर, इस तरह के विमान हादसों में, जनरल माथुर मैं आपके पास आ रहा हूं, बड़ी दुखद खबर है सबसे पहले तो ये कि ये विमान हादसा हुआ और एक हमने अपना पायलट इसमें खो दिया इस हादसे में। इस तरह के हादसों में क्या रीजंस इस तरह के हादसों के होते हैं, फाइटर जेट्स इस तरह से क्रैश हो जाने के? रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये मेरे हिसाब से कोई ना कोई रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट रही होगी जी। और ये ट्रेनिंग फ्लाइट्स का इस प्रकार से एयरबोर्न होना एक आम बात होती है। और जब भी भारतीय वायुसेना आने वाले अपने टास्क के लिए अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं और इसलिए वो लोग समय समय पर इस प्रकार के हवाई जहाज जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ाया करते हैं। इसके देखिए, इसके 2-3 वजह कारण होते हैं। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि फाइटर जेट एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत हाईली टेक्निकल मशीनरी होती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ 2-3 हादसे में, आपको याद दिलाऊंगा रोहित, कि किस प्रकार से सीडीएस का हेलीकॉप्टर वेलिंगटन के पास क्रैश हो गया उड़ने के बाद, उसके बाद जो एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हो गया, उसके बाद जो B-35 अमेरिका का जो मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है उसको इतना बुरा हाल उसका हो गया कि उसको एक कहीं जगह जाकर के इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो मेरा यह मानना है कि तकनीकी खराबी किसी भी इस प्रकार की मशीन में कभी भी हो सकती है। तो एक सबसे बड़ा कारण जो इसका मेरी समझ से हो सकता है वो है तकनीकी खराबी। दूसरा कारण आमतौर पे हुआ करता है कि जब आप इस तरह की फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो मौसम का उसके ऊपर बहुत जबरदस्त असर होता है। मैं कह नहीं सकता आज, अब मुझे मालूम नहीं है कि आज चूरू का या रतनगढ़ का या बीकानेर का मौसम किस प्रकार का है, लेकिन अचानक से मौसम में बहुत ज्यादा खराबी आ जाने से भी इस प्रकार के हादसे हो जाया करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो तरीका शायद हो सकता है वो एक पॉसिबल कॉमन सा जो तरीका मुझे लगता है होता है इस प्रकार का, और एक बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं पायलट की कोई इसमें गलती हो, ये संभावना होती है। लेकिन एयरफोर्स के पायलट्स बहुत ज्यादा काबिल और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं और उसकी मैं संभावना को सबसे कम रखूंगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रश्न आपका ये है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह कोई टेक्निकल एरर इस जहाज में हुई होगी, और दूसरी अगर संभावना है तो वो मौसम की बहुत ज्यादा खराबी वो हो सकता है। रोहित, ठीक है। कर्नल त्यागी, इस तरह के हादसों में मतलब मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ नई तस्वीरें आई हैं, ये देखिए, ये बड़ा दुखद विमान हादसा है। राजस्थान में ये हादसा हुआ है। आप देखिए, जैसे ही हादसा हुआ जोरदार धमाका, वो देखिए ये प्लेन का मलबा जिसमें से धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, और बड़ा ये दर्दनाक ये हादसा हुआ है। एक वायुसेना का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया राजस्थान के चूरू में, और मौके पर लोग पहुंचे फौरन जैसे ही जोरदार धमाके की आवाज़ उन्होंने सुनी। आप देखिए यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं जो मौके पर पहुंचे हैं, इनमें भी एकदम से डर और भगदड़ सी देखी जा रही है। इसके फौरन बाद इन लोगों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस की टीम, रेस्क्यू फोर्सेज यहाँ मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, SDM मौके पर पहुंचे, और तब जाकर जब यहाँ जांच की गई तो पता चला कि जो मलबा है इस विमान का, उसमें एक डेड बॉडी, एक शव भी रिकवर हुआ है, जो उन्हीं पायलट का बताया जा रहा है जो इस विमान को उड़ा रहे थे और इस हादसे का शिकार हो गए हैं। तो इस हादसे से जुड़ी 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कर्नल त्यागी, इस तरह के हादसों में क्योंकि फाइटर जेट्स का ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, तो इस तरह के हादसों के दौरान पायलट के बच निकलने की क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं, कितनी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारी चीजें होती होंगी? जी, ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें पायलट पैरा ड्रॉपिंग कर देते हैं और बच जाते हैं। ज्यादातर चांसेस के अंदर, ज्यादातर एक्सीडेंट्स के अंदर वो बच जाते हैं, अनलेस कि उनके पास रिएक्शन टाइम ना हो। अब मैं यहाँ 2 बात बताना चाहता हूँ। ज्यादातर जब भी कोई फायर हैजार्ड होता है तो बता दिया जाता है कि साहब शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है।
अब दिस इज द बेस्ट आंसर। शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है, शॉर्ट सर्किटिंग के लिए भी तो कोई जिम्मेदार है। ऐसा थोड़ी है कि अपने आप शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। ऐसे ही हर चीज को ये भी कह के नहीं डाला जा सकता कि साहब टेक्निकल फेलियर है। अब ऐसे बिल्कुल अनुज माथुर सर ने बिल्कुल सही बताया कि या तो इट कैन बी ए टेक्निकल फेलियर और इट कैन बी ए मैनुअल मिस्टेक और इट कैन बी मौसम की खराबी। मैं इसमें सिर्फ टेक्निकल फेलियर की बात बता रहा हूँ कि अगर ये टेक्निकल फेलियर किसी सिविल ऑर्गेनाइजेशन में हो तो टू सर्टेन एक्सटेंट हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन टेक्निकल फेलियर इन एयरफोर्स और इन आर्मी और इन नेवी इज नॉट एक्सेप्टेबल सर। ये वाला तो आर्गुमेंट हमारी हाशिए से ही बाहर है। कारण ये है कि 144 करोड़ का हिंदुस्तान डिपेंडेंट है 13 लाख की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर, जिनकी जिम्मेदारी न केवल बॉर्डर को की सुरक्षा करने की है, बल्कि अगर कोई कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें भी स्थिति को नियंत्रण में करने की है। लिहाजा उनके लिए चांसेस ऑफ एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल। हेंस ये कहना कि इसमें टेक्निकल मिस्टेक है, अगर टेक्निकल एरर थी तो फिर वो ट्रेनिंग प्लेन और अदरवाइज नॉर्मल प्लेन दिया ही क्यों गया फ्लाइट के लिए। हम हवा में ही वो चांस नहीं ले सकते, ले तो हम रोड पर भी नहीं सकते, रोड वाले व्हीकल्स में भी नहीं ले सकते, लेकिन इस केस में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो मैं इसमें समझता हूं कि द कंसर्न पीपल शुड बी मेड अकाउंटेबल, इंक्वायरी शुड बी मेड। मुझे लगता है कि अगर ये प्रैक्टिस प्लान है तो इसमें हो भी सकता है इनिशियली नॉट लेटर ऑन, कि इनिशियली जो नया पायलट है उससे कोई गलती हो गई हो या वो घबरा गया हो, और चूंकि घबरा गया इसलिए टाइम रहते वो जंप भी ना कर पाया हो और इसलिए बच भी ना पाया हो, ये पॉसिबल है। लेकिन टेक्निकल एरर को तो हम अलाउ कैसे कर देंगे सर। टेक्निकल एरर में इतनी सारी चीजें चेक की जाती हैं, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम हो या उसका मशीनरी हो या उसका थ्रस्ट चेक करना हो, लिफ्ट चेक करना हो, ड्रैग चेक करना हो, ये सब चीजें सब पहले से रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कॉज हो सकता है मैनुअल एरर इफ इट इज ए प्रैक्टिस प्लेन, और उसमें भी इफ द पायलट इज ए न्यू वन। बट इवन इन दैट केस जनरली in such cases one experienced pilot is also made to accompany. I do not know whether there was another experienced pilot or not, but very unfortunate it ought not to have happened, and if it has happened we should ensure that it should never happen again. बिल्कुल। जनरल माथुर, आप अग्री कर रहे हैं जो बात अभी कर्नल त्यागी कह रहे हैं उससे? जब भी छोटे से छोटा एक्सीडेंट या कोई भी इस प्रकार का हादसा होता है, आर्म्ड फोर्सेस की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, और इस चीज का बहुत ही गहन इसकी इंक्वायरी की जाएगी और इसके जो असलियत है उसके बीच में जाया जाएगा। मैं जब आपको बता रहा हूं कि टेक्निकल एरर वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार कौन है, वो जिम्मेवारी निश्चित रूप से वो जिम्मेवारी तक पहुंचा जाएगा, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। यही मेरे ख्याल से अंतर है सेनाओं में और बाकी जगहों में शायद, क्योंकि आप किसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स जरूर करेंगे, और अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो आप देखिएगा उसके ऊपर एक्शन होगा, और आइंदा आने वाले समय में इस प्रकार के हादसों को किस प्रकार से अवॉइड किया जा सके या रूल आउट किया जा सके, उस बात को ध्यान में दिया जाएगा। लेकिन ये एक बात हमको आवश्यक तौर पे समझने की है कि क्या होता है कि हर चीज, जो पायलट्स होते हैं, जैसे अभी त्यागी सर बता रहे, जो पायलट्स होते हैं, तमाम पायलट्स एकदम से सीखा हुआ, मैं खुद जहाज उड़ाता था, वो एकदम से सीखा हुआ नहीं आता है, वो उसको बाकायदा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और ट्रेनिंग करने के लिए उसके पास कभी ना कभी तो वो शुरू करेगा किसी ना किसी जहाज पे। तो ये संभावना है कि ये कोई ट्रेनिंग पायलट हो और उसके पास एक्सपीरियंस कम हो और उसके वजह से कहीं कुछ गलती हो गई हो, लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस हैं। मेरा ये मानना है कि जो इंक्वायरी होगी वो ऑनेस्ट इंक्वायरी होती है हम एयर फोर्सेस में, क्योंकि हम लोग बाकायदा इस बात की जड़ तक जाने में विश्वास करते हैं कि इसकी एक्चुअल वजह क्या है, और जब एक्चुअल वजह उसकी पता पड़ेगी, कोई लीपापोती नहीं होती है, क्योंकि इसका असर
आगे जाकर के आगे आने वाले फ्लाइट्स के ऊपर, आगे आने वाले उसके ऊपर पड़ता है, तो बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट फैक्ट्स जो है वो निकल करके बाहर आएंगे इंक्वायरी के बाद, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल है या जो वजह है इसकी, उस वजह को दूर किया जाएगा। ये मैं आपको बता सकता हूं गारंटी के साथ। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि क्या होता है कि कभी कभी आप जब इस तरह से फ्लाइट्स कर रहे हैं, या कभी अचानक से लो लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं और आप एकदम से उसको पुल नहीं कर पाएंगे, तो संभावना बनी रहती है कि किसी ना किसी वजह से कोई इस प्रकार का हादसा हो जाए। आप सोचें किस स्पीड से वो पायलट मूव कर रहा है, ध्वनि की गति से ज्यादा रफ्तार से वो पायलट मूव कर रहा है, तो इसके वजह कई हो सकती हैं। और जब इसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा और बाकी तमाम चीजें उभर करके सामने आएंगी, तो हम इसकी गहराई से इसकी जांच होने के बाद इसकी तह तक पहुंचेंगे। इसकी मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, अगर पायलट गया है इसका मतलब यह है कि उसके पास रिएक्शन टाइम नहीं था, बिल्कुल सडन फेलियर है, या बर्ड हिट है, या किसी और चीज से हिट हुआ है, ये बिल्कुल सडन हुआ है। वरना उनके पास पॉसिबिलिटी रहती है, कैपेबिलिटी रहती है कि पहले तो जहाज को बचाने की कोशिश करें, और वो नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है, तो वो उसमें से इजेक्ट कर सकते हैं। और अधिकतर पायलट्स इस प्रकार से आपने, क्योंकि क्या होता है कि पायलट जाने का मतलब है कि उस पायलट में आपने जो भी ट्रेनिंग के अंदर जितना भी इन्वेस्ट किया था, उस पायलट को दोबारा तैयार करने में आप देखिए रोहित, कम से कम 8, 10, 12 साल लगेंगे उस पायलट को दोबारा बनाने में। तो पायलट का बचना बहुत आवश्यक होता है, और अगर उसके पास जरा भी पॉसिबिलिटी होती तो वो पायलट निश्चित रूप से पहले वो कोशिश करता है अपने एयरक्राफ्ट को बचाएगा। ये सिखलाई है कि आप एयरक्राफ्ट बचाएं, और जब बिल्कुल हाथ से निकल गया है तो आप अपने आप को बचाएं। तो मुझे लगता है कि उनके पास रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं रहा होगा, और इसी वजह से वो अपने आप को बचा नहीं पाए, अगर ये खबर उनके जाने की सच अगर सही है तो। रोहित, ठीक है, आप दोनों का सर शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है, राजस्थान के चूरू में हादसा हुआ, रतनगढ़ के भानुदा गांव में हादसा हुआ। अब से कुछ देर पहले ये सेना का विमान क्रैश हो गया है, फाइटर जेट था सेना का लड़ाकू विमान जो क्रैश हुआ है। ज़ोरदार धमाके की आवाज़ के साथ ये विमान क्रैश हुआ। जब मौके पर लोग पहुंचे तो वहाँ नीचे मलबा पड़ा हुआ था, उसमें से आग निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, और मलबे से पायलट का शव भी बरामद हुआ है। जो पायलट इस लड़ाकू विमान को, फाइटर जेट को उड़ा रहे थे, वो भी इस हादसे में शहीद हो गए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।